जय माता दी। माता भगवती की कृपा सदा आप लोगों को बनी रहे। मार्कंडेय पुराण का अपना अलग महत्व है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें माँ दुर्गा की स्तुति के लिए 700 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें कि 3 चरित्र प्रथम, मध्यम और उत्तम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवती दुर्गा और गणपति की उपासना बेहद लाभकारी है। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से दैविक और भौतिक तीनों ही प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति जिंदगी की हर मोड़ पर खुशहाल नजर आता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने से दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय के संपूर्ण पाठ जितना लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के अचूक उपाय के बारे में। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल आपको एक चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से मिल जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से ही संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, साथ ही जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यही वजह है कि विद्वान कहते हैं दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो आप सब लोग, अगर आपके पास समय नहीं है, टाइम कम है, तो आप सिर्फ चौथे अध्याय का पाठ करें नियमित रूप से एक निश्चित समय पे। आप देखेंगे कि आपको उतना ही लाभ मिलता है जितना कोई पूरा संपूर्ण दुर्गा सप्तशती करके पा रहा है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। ये बहुत लाभकारी, चौथा अध्याय जो है बहुत लाभकारी है। प्रथम अध्याय से भी बहुत लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है। प्रथम अध्याय से दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं, और द्वितीय पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा नहीं होती है, शत्रु बाधा दूर होती है। साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़े जितनी परेशानियां होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और तृतीय अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और अगर आप 5वें अध्याय का पाठ करते हैं तो भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप 6ठे अध्याय का पाठ करते हैं तो दुख, दारिद्र्य, भय आदि का नाश होता है। अगर आप 7वें अध्याय का पाठ करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप 8वें अध्याय का पाठ करते हैं तो वशीकरण और मित्रता करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ये पाठ 8वें अध्याय का। 9वें अध्याय का पाठ संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी खोई चीज़ को पाने के लिए भी यह पाठ अत्यंत सिद्ध और प्रभावकारी है। 10वें अध्याय का पाठ करने से 9वें अध्याय के समान ही फल प्राप्त होता है। 10वें अध्याय का पाठ तमाम तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 12वें अध्याय का पाठ मान सम्मान और लाभ दिलाने के लिए किया जाता है। 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष और भक्ति के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी दी गई है कि सप्तशती का पाठ करने से और कौन से अध्याय करने से क्या लाभ होता है। आप सप्तशती के पाठ से किसी भी एक चीज़ को चुन सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ सिद्धकुंजिका का पाठ करें, आप चाहें तो सिर्फ कवच का पाठ करें, आप चाहें तो चौथे अध्याय का पाठ करें। इसमें से कोई एक आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कर सकते हैं। आपको संपूर्ण सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त होगा। जय माता।